बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बड़ी ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे लाहौरी बीफ कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो नाजरीन, बड़ी ही शानदार रेसिपी है। आज की रेसिपी मैंने बड़े ही प्यार से आप सब दोस्तों के लिए तैयार की है। इस रेसिपी को फॉलो करके घर पर बीफ कढ़ाई तैयार करें और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी जो कि बहुत ही आसान होती है सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरी बीफ कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वैसे जो है बीफ को गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले हम प्रेशर कुकर के अंदर बीफ डालेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 किलो के करीब बीफ का गोश्त लिया है। तो जिसकी ये देखें, इस साइज़ में मैंने इसकी जो बोटियाँ हैं वो करवाई हैं। ये देखें, छोटे छोटे पीसेस इसके किए हैं। तो नाजरीन, आप बोटी का साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में बोटी का जो साइज़ है वो तकरीबन छोटा ही अच्छा लगता है। तो अभी हम 2 अदद नॉर्मल साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। तो नाजरीन, आम रूटीन में जब हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं तो चिकन कढ़ाई के अंदर हम प्याज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बीफ कढ़ाई के अंदर प्याज तकरीबन इस्तेमाल ही होता है। तो इसलिए मैंने नॉर्मल साइज़ के 2 प्याज बारीक काट के तो प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिए हैं। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन के जवे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक। और सबसे एंड में हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 अदद टमाटर हैं। तो टमाटरों को मैंने 2-2 पीसेस में काट लिया है। तो नाजरीन, 1.5 किलो बीफ को गलाने के लिए हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे। क्योंकि प्याज और टमाटर इन दोनों ने अपना पानी छोड़ना है, तो 1 गिलास हमने इसके अंदर पानी डाला है। तो अभी हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो नाजरीन, जब प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी तो उस टाइम से लेके फिर 10 मिनट हमने काउंट करने हैं। तो नाजरीन, आप अपने इलाके के लिहाज से देख लिया करें कि कुछ इलाकों में जो पानी है वो गोश्त को जल्दी गला देता है, कुछ इलाकों में जो पानी है वो गोश्त को गलाने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो उस लिहाज से आप देख लिया करें कि 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाएं तो कोई मसला नहीं। तो अभी हम इसको ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम 10 मिनट काउंट करेंगे। तो 10 मिनट के बाद मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा। तो नाजरीन, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं तकरीबन 14 से 15 मिनट के बाद। तो नाजरीन, 15 मिनट के बाद मैंने फ्लेम इसका बंद कर दिया था और प्रेशर कुकर की जो स्टीम है वो मैंने रिमूव कर ली है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, इस कंडीशन में अभी आ चुका है। तो अभी हम इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। तो माशाल्लाह से नाजरीन, बीफ को मैंने लोहे की कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो नाजरीन, जो असल कढ़ाई का जायका है वो लोहे की कढ़ाई में ही इसका आता है। तो अभी मैं टमाटरों के छिलके रिमूव कर लूँगा। तो नाजरीन, टमाटरों के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। तो अभी बीफ के अंदर थोड़ा सा पानी है, तो अभी हम फ्लेम हाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि पानी कढ़ाई का अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर ऑयल शामिल करके तो इसकी भुनाई करेंगे। तो नाजरीन, रेस्टोरेंट में जितनी भी कढ़ाइयाँ ज़्यादातर तैयार होती हैं बीफ की, उसमें ज़्यादातर कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल होता है। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई।
तो माशाल्लाह से हमने बीफ को कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र किया। तो इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई शामिल की। तो फिर हमने टमाटरों के छिलके भी रिमूव कर लिए थे। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी था, तो मैंने इसका जो फ्लेम है वो 4-5 मिनट के लिए हाई कर दिया था। तो माशाल्लाह से जो पानी है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में जब बीफ कढ़ाई तैयार करते हैं तो वो ज़्यादातर कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग ऑयल को शामिल करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनेंगे। और फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले भी शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह से नाज़रीन, बड़ी ही शानदार रेसिपी है। ऑयल को शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करूँगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। तो स्पाइसेस को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि ऑयल के साथ इनकी भी अच्छी तरह भुनाई हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अभी से ही माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत हो चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो जिस मेरे दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, मसाले शामिल करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट मसालों को अच्छी तरह भून लिया ऑयल के अंदर ही। तो ये देखें, कढ़ाई ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। तो अभी हम इसके अंदर 1 कप दही डालेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। तो आँच हम इसकी कर देते हैं मीडियम से भी लो वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई का कलर होता है, ये देखें सही कलर आना शुरू हो चुका है। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो ग्रेवी आप जितनी भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो अगर आपको ग्रेवी कम पसंद है तो आप इसको ज़्यादा इसकी भुनाई कर लें। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप इसको थोड़ा सा कम पका लें। तो माशाल्लाह से दही को शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाया। तो दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में लाहौरी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो नाजरीन, कहीं जाइएगा मत, थोड़ा सा मैं कढ़ाई को गार्निश कर लूँ। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही मज़ेदार सी, गर्मा गर्म और चटखारेदार सी लाहौरी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो नाजरीन, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में लाहौरी बीफ कढ़ाई तैयार करना सिखाई है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।